हेलो क्लास 7, आइए आपका जो चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.C जो चल रहा था उसे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, बहुत दिन हो गया गैप इसका। तो रह रहा था क्वेश्चन नंबर 3। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। 15 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर एंड द डिफरेंस इज डिवाइडेड बाई 17। ठीक है, 15 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर, तो नंबर नहीं पता, लेट जो नंबर नहीं पता उसी को लेट करेंगे। लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, तो दे रहा है 15 इज सब्ट्रैक्टेड। 15 सब्ट्रैक्ट हो रहा है किससे? एक्स से, जो नंबर हमने लेट किया है। एंड देन डिवाइडेड बाय 17। अगर हम इसे 17 से डिवाइड करते हैं तो क्या दे रहा है? इफ द क्वेश्चन इज 4 एंड देयर इज नो रिमाइंडर फाइंड द नंबर। क्वेश्चन क्या होता है? इक्वल लिखते हैं। जैसे हम 20 डिवाइड बाई 4 लिखते हैं तो क्वेश्चन में क्या आता है? 5। ठीक है, रिमाइंडर आता तो अलग टाइप में बनता है। रिमाइंडर आता तो कैसे बनता? 5 × 4, और रिमाइंडर जो आता है यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 कह रहा है, ये 0 हो जाएगा। तो आपका बच्चा क्या? इतना। अब एक्स की वैल्यू पूछ रही है तो इसे टोटल को 1 टर्म काउंट करते हैं, इसे 1 टर्म। कैसे? यहाँ पे प्लस करके कुछ नहीं, ये एक ही टर्म में है। ठीक है, तो ये 1 टर्म, ये 1 टर्म, तो एक एक टर्म बचा। तो आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 1 से इधर मल्टीप्लाई करो तो क्या बचेगा? सेम x - 15। और 17 से इधर मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अब देखो कितना आ रहा है? x - 15 = 4 × 7 = 28, 4 × 1 = 4, 5 6 68। अब क्या करोगे? 15 मीन्स कॉन्स्टेंट को उधर साइड चेंज करोगे तो माइनस से तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? x = 68 + 15, 8 + 5 13, 3, 1 + 6 7 + 1 8, 83। नंबर क्या आ रहा है? 83। ठीक है, आप इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करके देखना LHS में, तो RHS आना चाहिए। जैसे आपका दिया हुआ है x - 15/17 4 आना चाहिए। x के जगह पे वैल्यू पुट करो, क्या? 83 आ गया, और -15/17। 83 - 15 कितना होता है? 68 डिवाइड बाई 17, और 17 4 से क्या होता है? 68। 4 क्या हुआ? इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मतलब 4। 4 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर आप 4 देखना, दिया हुआ है द सम ऑफ 2 consecutive ऑड इंटीजर इज 44। अब देखिए, जब भी ऑड इवन ऐसा कोई नंबर दे तो उसमें थोड़ा सा सोचने वाली बात होती है। डायरेक्ट लेट द नंबर बी एक्स नहीं ले सकते। ठीक है, क्यों? ऑड इवन कह रहा है। जैसे एग्जांपल, हमने लेट द नंबर बी एन ले लिया, तो एन तो अगर मैं 1 पुट करूंगा ऑड आएगा। एन इक्वल टू अगर 2 पुट करूंगा इवन आएगा। ठीक है, एन इक्वल टू आप 3 पुट करके देखो, 3 ऑड आएगा। ऑड इवन ऑड कुछ भी आ सकता है। इसीलिए जब इवन ऑड का टर्म आए तो आप क्या लोगे? पहले किसी भी नंबर को इवन बना दो। ये कभी भी ऑड नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमने नंबर माना है, ये एन कुछ नहीं है, नंबर माना है 2n। अब n की जगह पे वेयर n इक्वल टू एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर आप रख सकते हो। 1 रख के देखो n की जगह पे, 2 × 1 2, 2 पुट करके देखो, 2 × 2 4, 3 पुट करके देखो, 2 × 3 6, 2 × 4 8, 1 2 3 4, कोई भी नेचुरल नंबर आप रखो ऑड या इवन, वैल्यू क्या आएगी? इवन। अब नेक्स्ट इवन अगर मान लेट करना होगा, जस्ट n है, तो अगर 2 नंबर लेट करना है तो 2n + 2। कैसे? आप यहाँ देखो, नंबर देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और से और जाने के लिए आपको कितना ऐड करना पड़ता है? 1 में 2 ऐड करो तो 3 जाएगा, 3 से 2 ऐड करो तो 5। ठीक है, तो कोई भी नंबर लेट हो गया उसके बाद 2 2 ऐड करते जाओ, वो अगला नंबर आता जाएगा। जैसे इवन लेट करना है तो 2 इवन है, इसमें क्या ऐड करो तो फिर इवन आएगा 2, फिर क्या 2। ऐसे ही अगर फर्स्ट इवन नंबर 2n है तो सेकंड इवन नंबर क्या होगा? 2n में 2 ऐड कर दोगे, थर्ड क्या होगा? 2n +
4 मीन्स इसमें 2 ऐड कर दिया तो 4 हो गया। ऐसे ही आप ये जानते हो कि 2n इवन है, इवन में 1 ऐड करते ही 2 है, 1 ऐड करते क्या होता है ऑड। 4 है इवन, 1 ऐड करो क्या आ जाएगा 5। तो किसी भी इवन नंबर में 1 ऐड करोगे तो क्या होगा ऑड। तो इसीलिए जब 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, कॉन्जिक्यूटिव मीन्स इसी पैटर्न का अगला, मीन्स ये ऑड है तो इसका अगला, ठीक है। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर अगर लेट करना हो तो क्या करोगे, लेट द फर्स्ट नंबर बी, फर्स्ट नंबर क्या होगा, लेट कर रहे हो 2n+1, ये ऑड होगा ही होगा। कैसे, पहले पुट करके देखो, कोई सा 5 पुट करो, 5 to the 10 + 1 11, 11 ऑड होता है। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर बी 2n+1 तो है ही। अब नेक्स्ट ऑड के लिए, ऑड से ऑड जाने के लिए क्या करोगे, 2 ऐड करोगे, क्या आ जाएगा 2n+3, ठीक है। अब इन दोनों का सम 44 है, 2n+1 + 2n+3 लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, इक्वल टू 44। अब n वेरिएबल इन्हें ऐड कर दो, 2n + 2n 4n, 3 + 1 4, क्या बचेगा 44। 4n इक्वल टू, इसे साइड चेंज कर दो, 44 - 4 क्या बचेगा 40। 4n इक्वल टू 40, तो n यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ नीचे जाए तो क्या होगा डिवाइड, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 / 4 10, n इक्वल टू आपका 10 आया है, ठीक है। तो आपकी वो फर्स्ट वैल्यू नहीं आई, फर्स्ट वैल्यू आपने क्या माना है 2n+1, सेकेंड वैल्यू 2n+3, तो n की वैल्यू आई है 10। तो आप इसे पुट करोगे फर्स्ट नंबर ढूंढने के लिए, फर्स्ट नंबर इज 2n+1, n की जगह 10 पुट कर दो, 2 × 10 + 1 10 to the 20 + 1 21। सेकेंड नंबर क्या होता है उसका 2 ऐड इसमें कर दो, सेकेंड नंबर विल बी, इसी में 2 ऐड करोगे और मिल गया, इसका नेक्स्ट 2 ऐड कर दो 23 आ जाएगा। आप इस वैल्यू में पुट कर दो 10 to the 20, 20 + 3 23 आ गया। अब वेरीफाई करने के लिए इन दोनों को ऐड कर दो, वेरीफाई करने के लिए, क्यों यहाँ पे ऐड करने में 44 आना चाहिए था, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर ऐड किए 44, 3 + 1 4, 2 + 2 4, 44 आ रहा है ये वाली, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो हमने ऑड इवन में माना था, बट क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रहा है, द 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर तो कुछ भी हो सकता है, ऑड इवन कुछ भी आता है, तो नेचुरल नंबर में कुछ सोचना ही नहीं है। लेट द नंबर बी n, ठीक है। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव मीन्स नेचुरल नंबर अगला नेचुरल नंबर n, मान लिया अगला क्या होगा n+1, लेट द 2 नंबर बी n+1 हो गया। अब इन दोनों का सम 61 है, n+1 समझे, n प्लस इसको, इन दोनों का मीन्स अगर ये 3 है ये 5 है, 3 है ये 4 है, तो 3 + 4 7 आती, ऐसे इसका 61 आ रहा है। तो क्या होगा n+n+1 इक्वल टू 61। ये कांस्टेंट को इधर साइड चेंज कर दो और n+n क्या होगा 2n, इधर साइड चेंज करो तो 61 - 1 प्लस में तो माइनस हो गया, 2n इक्वल टू 60, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में है 2 × n, तो इस साइड चेंज करो तो क्या आएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो 2n इक्वल टू क्या बचेगा 60/2, n की वैल्यू आपको डायरेक्ट आ गई, n इक्वल टू 30, n की वैल्यू 30 आ गई। अब देखो पहला वैल्यू आपने क्या माना था n, ये तो 30 आ गया, अगला क्या होगा 30 + 1 31, 30 + 31, इन दोनों को ऐड करो कितना आ रहा है 61 आ रहा ही है बस। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हो, क्या देखो फाइंड 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर हुज सम इज 90। फाइंड 3 consecutive
पॉजिटिव इवन नंबर, पॉजिटिव इवन नंबर, तो लेट द इवन नंबर्स आर, इवन नंबर पहला क्या मानोगे, मैंने बताया था 2n, सेकेंड 2n प्लस 2, थर्ड 2n प्लस 4, 2 ऐड करते जाओ, इसमें 2 ऐड कर, ये इवन ही होगा हमेशा, इसमें 2 ऐड कर दिए और इसमें 2 ऐड कर दिए, मतलब इसमें 2 ऐड किए तो 2 हो गया और इसमें 2 ऐड किए तो 4 हो गया। इन तीनों का सम 2n प्लस 2n प्लस 2 प्लस 2n प्लस 4 इक्वल टू कितना आ रहा है 90। ऐड कर दो 2n 2n प्लस 2n प्लस 2 प्लस 2n प्लस 4 इक्वल टू 90। n वाला टर्म वेरिएबल ऐड कर दो, 2 प्लस 2 प्लस 2 6n प्लस 2 प्लस 4 6 इक्वल टू 90। सिक्स एन इक्वल टू 90 माइनस 6 n इक्वल टू 84। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में इसे साइड चेंज करो, n की वैल्यू चाहिए हमें, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 84 अपॉन 6, 6 1 ज़ा 6, ठीक है, 6 4 ज़ा 24, n की वैल्यू आपकी 24 आ जाएगी। क्या मिला n इक्वल टू 14। अब आप देखो फर्स्ट नंबर क्या माने थे, ये 14n आया था, फर्स्ट आपने जो लेट किया था उसमें वैल्यू पुट कर दो, क्या माना था 2n मीन्स 2 इंटू एन, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेकेंड क्या माना था 2n प्लस 2, थर्ड क्या लेट किया था 2n प्लस 4। अब 2 ऐड कर देना, इसे ढूंढ लो बस, 2 इंटू एन की वैल्यू 14, 14 टू 28, 28 ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 32, इन तीनों को ऐड करो 28 30 32, इन तीनों को ऐड करो 30 30 60 62 प्लस 8 70 80 90 आ गया आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, इन ए स्कूल देयर आर 444 स्टूडेंट। अगर 444 स्टूडेंट्स हैं, ये वाला क्वेश्चन आप ध्यान से देखना है, किसको एक्स सेलेक्ट करना है, ठीक है। इन ए स्कूल देयर आर 444 स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 1/5 टाइम्स द नंबर ऑफ बॉयज़। देखिए नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखा है, कितना है 1/5 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ जितने हैं उसके 1/5 नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, तो मीन्स नंबर ऑफ बॉयज़ हमें नहीं पता है, तो नंबर ऑफ बॉयज़ ढूंढना है, तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ इन स्कूल बी एक्स, हो गया। अब अगर नंबर ऑफ बॉयज़ x है तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने होंगे 444 माइनस x, क्यों, अगर 20 स्टूडेंट्स हैं टोटल, 7 बॉयज़ हैं तो गर्ल्स कितने होंगे 20 माइनस 7, सेम यही है। अब क्या दे रहा है द नंबर ऑफ गर्ल्स, यह नंबर ऑफ गर्ल्स, क्वेश्चन जैसे बोला वैसे लिख लो, नंबर ऑफ गर्ल्स इज मतलब इक्वल 1/5 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ बॉयज, बस और कुछ पूछ ही नहीं रहा। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, ये इक्वेशन आ गया, आप यहाँ सॉल्व कर सकते हो 5। अब देखो इसे कैसे लिखोगे 4 माइनस एक्स इक्वल टू, जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर क्या है 1, एक्स अपन 5 बचा, ठीक। अब यहाँ पे एलसीएम सेम है 1 ही है दोनों में, और तो नीचे कोई डिनोमिनेटर है नहीं, तो इसे भी एक टर्म कंसिडर कर सकते हो, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या बचेगा 5 इंटू 4 44 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, 1 इंटू एक्स ही होगा। अब इन्हें मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20 21 22, 5 4 ज़ा 20 21 22 माइनस 5x इक्वल टू एक्स, हो गया। अब x को इधर कर लो 2 2 2 0 इक्वल टू एक्स प्लस 5x हो जाएगा, तो x प्लस 5x क्या हो जाएगा 6x इक्वल टू 2 2 2 0, आ गया ये। अब आप x की वैल्यू फाइंड करो, ये मल्टीप्लिकेशन में और ये डिवाइड में चला जाएगा,
कितना आ रहा है 6 3 ज़ा 18, 6 7 ज़ा 42, मीन्स 370 एक्स आ रहा है, एक्स इक्वल टू 370। तो ये क्या है नंबर ऑफ बॉयज़, तो नंबर ऑफ बॉयज़ आपको मिल गया, नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ गर्ल्स आपको पता है क्या है 444 माइनस एक्स, तो आप पुट कर दो 444 माइनस 370, सब्ट्रैक्ट कर लो 4 माइनस 0 0, 44 माइनस 17 कितना होता है 74। ये नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज़, इन दोनों को ऐड करो तो 444 आना चाहिए, 444। ठीक है, आंसर सही है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है 8। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। डिवाइड 184 इंटू 2 सच पार्ट, 184 को 2 सच पार्ट में डिवाइड करना है। डिवाइड 184 इंटू 2 सच पार्ट दैट 1/3 ऑफ वन पार्ट में एक्सीड 1/7 ऑफ अनदर पार्ट। लेट वन पार्ट बी एक्स, एक पार्ट जैसे हमने बोला कि 10 रुपीज़ 2 लोगों में डिवाइड कर दो, ठीक है, तो आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो आपने बोला वन पार्ट मान लो 3, सेकेंड पार्ट क्या होगा 10 माइनस 3, तो ऐसे ही सेकेंड पार्ट विल बी 184 माइनस एक्स होगा, एक्स 184 माइनस एक्स, कुछ भी मान सकते हो। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है, डिवाइड 184 इंटू 2 सच पार्ट डेट 1/3 ऑफ वन पार्ट, 1/3 ऑफ वन पार्ट में एक्सीड, ये एक्सीड करता है कितना 1/7 ऑफ सेकेंड पार्ट बाई 8 ज़्यादा है इससे, ये क्वेश्चन बना, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही टर्म है, क्यों एलसीएम एक ही है, बट यहाँ पे 2 टर्म है, एक तो ये एक तो ये, क्यों इसका एलसीएम लेना पड़ेगा एक टर्म बनाने के लिए, सिंगल टर्म बनाने के लिए। तो क्या करोगे सॉल्व करोगे, तो ये क्या हो जाएगा x/3, इसे लिख सकते हो 184 माइनस एक्स, क्योंकि ये डिनोमीटर न्यूमीटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके डिनोमीटर में 1 तो इसी से मल्टीप्लाई होगा ना, ये तो अलग टर्म है, अपॉन 7 प्लस 8 हो गया। अब इसे आप सॉल्व करना है, कैसे करोगे, x/3 है इक्वल टू 184 माइनस एक्स अपॉन 7, इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या आएगा 1 और 7 का 7 ही आएगा, तो 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 × 56 आ गया। तो x/3 इक्वल टू 184 माइनस एक्स प्लस 56, क्यों एलसीएम सेम हो गया डिनोमिनेटर, अब 7 लिख सकते हो। अब देखो ऐड कर लो इसको, 5 + 6 + 4 10, 5 + 8 13 14, 1 240 माइनस एक्स अपॉन 7, क्या दिख रहा है x/3 इक्वल टू 240 माइनस एक्स अपॉन 7। अब यहाँ से एक टर्म दिख रहा है, ये एक टर्म, तो आप क्या करोगे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 को इससे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 × x बचेगा इक्वल टू 3 × 240 माइनस एक्स बच रहा है, 7 × x क्या होगा 7x, 3 × 224 क्या होता है 72, 0 0 लगा दो माइनस 3x। अब 3x को इधर चेंज कर दो, साइड चेंज कर दो, क्यों x x एक साथ रहेंगे, तो क्या हो जाएगा 7x + 3x इक्वल टू 720, ठीक। यहाँ से आपको क्या मिल गया 10x इक्वल टू 720, ये डिवाइड में जाएगा मल्टीप्लाई में है, तो x इक्वल टू 72, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो, यहाँ पे x इक्वल क्या आ गया 72। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में,
तो दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो x इक्वल टू 72 आ गया, पहला पार्ट तो आपको मिल गया x इक्वल टू 72, और सेकेंड पार्ट 184 माइनस 72 कर दो 2, ठीक है 1 1 1 1 2, दिख गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर, अब इसे ऐड कैसे देखते हैं, 2 2 4 7 + 1 8 1 1 1 12 सही आ रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है। अर्जुन हैज़ ₹144 इन 50 पैसे, मैं 144 नहीं 44, उसके पास 44 रुपीज़ है, किसके पास, अर्जुन के पास। अब मान के चलो मैंने आपको बोल दिया, एग्जाम्पल लेता हूँ, 4 रुपीज़ है मेरे पास, कुछ 20 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के, कुछ 50 पैसे के, ऐसे ही दिया हुआ है। तो कितने होने चाहिए, तो मान लो 50 पैसे के मेरे पास अगर 4 सिक्के हैं, कॉइन्स, और 25 पैसे के 8 कॉइन्स है, आप ऐड करो कितना होगा। तो आप क्या करोगे, 25 इंटू 4 करोगे तो क्या हो जाएगा, 25 इंटू 4 क्या होता है, 200 नहीं 100, 25 इंटू 4 100 पैसे, मतलब 1 रुपये, और ये करो तो एक्सीड हो जाएगा, ये 100 300 पैसे चाहिए तो 6 से करो, 6 कॉइन्स ये हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो 6, तो प्लस करोगे 6 इंटू 50 पैसे, 6 इंटू 50 कितना होता है, 6 और 30 300 पैसे, 300 प्लस 100 400 पैसे, पैसे को कन्वर्ट करो तो 4 रुपीज़ आ गया। ये मतलब जो पैसे हैं उसको कितना कॉइन से उसमें मल्टीप्लाई होता है, तो पैसे हैं उसमें कितना कॉइन से उस पर मल्टीप्लाई होता है। ऐसे ही 44 रुपीज़ है, क्या दिया हुआ है, 50 पैसे एंड 25 पैसे, 50 पैसे के और 25 पैसे के हैं, दिया हुआ है कॉइन से। इफ द नंबर ऑफ कंडीशन देखिए क्या है, इफ द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स बी ट्वाइस द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन, एक कंडीशन दिया हुआ आपको ये पता करने के लिए कैसे पता चलेगा कितना कॉइन्स है, तो कंडीशन दिया हुआ है, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डस ही है, तो कॉइन्स पता करने के लिए क्या करो, लेट। अब देखो लेट किसे करोगे, 50 पैसे या 25 पैसे, इसको देखने के लिए क्वेश्चन देखो, इफ द नंबर ऑफ 25 पैसे, अगर 25 पैसे के नंबर जो है कॉइन्स बी ट्वाइस द नंबर ऑफ 50 पैसे, दो गुना हो किससे, 50 पैसे से, तो 25 का तो कंडीशन दे दिया है कि दो गुना होगा किससे, 50 से, डबल होगा, तो 50 पैसे को लेट करोगे, लेट द 50 पैसा कॉइन बी एक्स, तो 25 पैसे कॉइन विल बी 2x, हो गया। अगर ये x है, ये 2x है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने में उसका रुपीज़ आ जाएगा, कितने रुपीज़ है, x इंटू 50 प्लस इसको ऐड करोगे 2x इंटू 25, अब इन दोनों को ऐड करके कितना रुपीज़ आना चाहिए, 44 रुपीज़ नहीं, अब पैसे में कन्वर्ट कर दो। पैसे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो, 1 रुपीज़ इंटू 100 पैसा, पैसे में कन्वर्ट करें, क्यों, ये पैसे में ही है, ठीक है, या तो इसे रुपीज़ में कन्वर्ट कर दो या तो इसे पैसे में कन्वर्ट कर दो, तो इसे कन्वर्ट करना आसान है, क्यों, इसमें पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये नहीं करोगे तो आंसर पूरा गलत आएगा, ये अगर कन्वर्जन नहीं किया तो पूरा आंसर गलत आ जाएगा, तो आप इसे मल्टीप्लाई करो 50 इंटू एक्स, 50x प्लस 25 इंटू 2 50x 25, इसमें मल्टीप्लाई करोगे 2 में तो 50, और x है इक्वल टू 4400, ऐड कर दो क्या आएगा, 50 प्लस 50 100, x इक्वल टू 4400, 0 से 0 कैंसिल आउट, x इक्वल टू 44। आप कैंसिल आउट नहीं समझते तो 100 को नीचे लाना और यहाँ से कैंसिल आउट कर देना, ठीक है। x की वैल्यू 44, x आपने क्या लेट किया था, 50 पैसे, 50 पैसे मीन्स 50 पैसे कितने कॉइन होंगे, 44, तो 25 पैसे कितने कॉइन्स होंगे, 44 इंटू 2 टाइम्स 88, आगे समझ में, तो आंसर क्या होगा 88 एंड 44, ये है आपका क्वेश्चन नंबर
9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है। हरिचरण लेफ्ट 1/3 प्रॉपर्टी ऑफ हिज टू हिज सन एंड 1/3 टू हिज वाइफ। मीन्स 1/3 एक तिहाई और एक तिहाई अपने बेटे को, एक तिहाई अपनी वाइफ को दे गया, एक तिहाई पता ना किसको दे गया। ठीक है, दिया हुआ किसी को, तो आप देख सकते हो। अब लेट द प्रॉपर्टी एक्स कुछ भी हो सकता है, तो उसका प्रॉपर्टी एक्स है। 1/3 टू हिज सन, 1/3 मतलब उसका थर्ड टू हिज वाइफ। अब वाइफ का जो 1/3 है उसका कॉस्ट कितना है, ₹24,000, 24,000 का वो दे गया है। तो एक्स निकालना है तो क्या करोगे, इसके नीचे 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू एक्स ही होगा, 3 इंटू 2 4 1 2 3, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 2 1 2 3 72,000। ठीक है, मीन्स इसको भी 72,000 दे गया, इसको भी 72,000, और जो तीसरा अनजान आदमी था उसे भी तो 72,000 दे गया। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9 10 कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। आप क्वेश्चन नंबर 11 देखना ध्यान से, क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। मोहन इज 24 ईयर्स यंगर देन सोहन। अब यहाँ लेट करने वाली बात है, तो मोहन इज 24 ईयर्स यंगर मीन्स मोहन का तो दे दिया है, 24 साल छोटा है किससे, सोहन से। तो आप किसका लेट करोगे, एज सोहन का। लेट द एज ऑफ सोहन बी एक्स देन एज ऑफ मोहन विल बी, सोहन से छोटा है कितना ईयर्स, 45, सोहन इससे 45 ईयर्स बड़ा है, इन दोनों का ऐड करना आएगा एक्स। ठीक है, आ गया। अब आपको क्या दिया हुआ है, मोहन इज 24 दिया हुआ है, सॉरी 24। ठीक है, मोहन इज 24 ईयर्स यंगर। ठीक है, यंगर मीन्स छोटा, तो माइनस हुआ है ना एज, एक्स में से छोटा हुआ 24 आ गया। अब देखो क्या दिया हुआ है, इफ देयर एजेस आर इन रेशियो ऑफ 2:3। अब देखो रेशियो दिया हुआ है, तो मोहन रेशियो सोहन होगा या सोहन रेशियो मोहन होगा। आप अपने पेपर में देखोगे तो आप क्या लिखोगे, सोहन और मोहन। ठीक है, बट क्वेश्चन में पहले ये देखो, पहले लिखा क्या है, मोहन इज 24 ईयर्स यंगर देन सोहन। तो मोहन और सोहन के बारे में बता रहे हैं, तो मोहन और सोहन का ही रेशियो होगा। मीन्स मोहन्स एज रेशियो सोहन्स एज 2:3 मीन्स -20। मोहन का एज क्या, रेशियो एक्स इक्वल टू 2:3। आप इसे सॉल्व करो, x -24, क्यों पहले मोहन बताया था ना, तो मोहन का एज क्या है, ये मैंने पहले से लिख दिया था। ठीक, अपॉन एक्स इक्वल टू 2/3। अब मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक ही टर्म है, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x -24, इधर 2 से मल्टीप्लाई हो तो 2x। आप इसे सॉल्व करो, 3x -72 इक्वल टू 2x। एक्स वाली वैल्यू को इधर लाओ, कांस्टेंट को इधर लाओ, 3x - 2x इक्वल टू 72, x इक्वल टू 72। ये किसका एज आ गया, सोहन का। अब मोहन का क्या आएगा, तो मोहन एज इज 72 - 24। ये किसका एज आ गया, सोहन। मोहन के लिए क्या करोगे, एक्स नहीं, ये 72 सोहन का आ गया, मोहन के लिए क्या करोगे, यही है। ठीक है, x -24 मोहन का एज, तो x के जगह 72 मिल चुका है, वैल्यू पुट करो, क्या आ जाएगा 48। ठीक है, एक का वैल्यू 78 72, एक का 48। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 11।